हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल नवोज्ञान। तो आज हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे। हमारा पहला जीरो लेवल कंटेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, एकदम बेसिक से सुनो, कोई भी घबराना मत। जिसको भी प्लस माइनस डिवीज़न जो भी है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसमें भी कहीं भी इशू है, कहीं भी प्रॉब्लम है, थोड़ा भी प्रॉब्लम है, उसको हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। और ऐसा करेंगे कि हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो चलो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स उठाते हैं। क्या करेंगे, आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो देखो, पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें सबसे ज़्यादा क्या आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। बहुत लोगों को आता होगा, कोई बात नहीं, तो सीख लो। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहला एडिशन। एडिशन क्या कहता है, एडिशन क्या कहता है, एडिशन में हम क्या करते हैं, दो डिजिट्स को जोड़ते हैं, और या तो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन मतलब नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो मान लो मैं a प्लस बी कर रहा हूँ, तो क्या देगा, इक्वल्स। इक्वल्स मतलब इन दोनों का क्या आउटकम आ रहा है, वो क्या होगा, एक सी पे आएगा। मतलब a प्लस बी के हम जोड़ को जोड़ रहे हैं और कुछ एक रिजल्ट दे रहा है, वो क्या कर रहा है, एक परिणाम तक पहुँच रहा है, और वो क्या दे रहा है, एक सी दे रहा है। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं क्या बोलूँ, या तो वो डिजिट्स हो सकता है और वो नंबर हो सकता है। तो डिजिट और नंबर में कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं। देखो, डिजिट क्या होता है, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये डिजिट्स हैं, किसके, मैथमेटिक्स के। अब मतलब गणित के ये क्या हैं, तुम्हारे डिजिट्स हैं। अब इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन, इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, नंबर्स। क्या कहते हैं, नंबर्स। किसके, इसके कॉम्बिनेशन को। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब नहीं समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि मान लो मैं 21 लिखा, तो क्या हुआ, यहाँ देखो दो डिजिट हैं, एक नहीं दो डिजिट हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, नंबर हो गया। क्या हो गया, नंबर। तो देखो इसमें क्या करते हैं, या तो हम डिजिट को ऐड करते हैं या तो नंबर को। किसको, डिजिट को या तो नंबर को। एग्जाम्पल लेते हैं, 21 प्लस 15 इक्वल्स टू 36। मैं तो तुरंत लिख दिया, तुम्हें दिक्कत हो सकता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत हो, बेसिक उनका क्लियर नहीं हो। तो देखो कैसे जोड़ो, पहले क्या दिया हुआ है, 21, क्या दिया हुआ है, 21। उसके बाद क्या है, प्लस 15, क्या है, 15 क्या, 15 प्लस का साइन है बीच में, क्या है, जोड़ का साइन है। 21 और 15 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखो हमेशा कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट, ये नहीं लेफ्ट टू राइट चल जाओ। कहाँ से जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ये नहीं यहाँ से यहाँ चले जाओ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाओगे। तो 1 और 5 कितना होता है, 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है। 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है। नहीं आता है तो ऐसे जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 और एक 1। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ो, 2 और 1 कितना होगा, 3, 36। मतलब पहले दो लाइन बनाओ, फिर क्या किए हम, एक को और जोड़ रहे हैं, 1 को और जोड़ रहे हैं, तो कितना होगा, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एडिशन हो गया। क्या हो गया, एडिशन। इसमें एक कंडीशन होता है, ये देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा हमारा डिजिट आ नहीं रहा है, तो हम इसको कैरी ओवर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो कैरी ओवर कैसे करेंगे, वो देखो। मान लो यहाँ पे हो 29 प्लस 12, तो इसे कैसे जोड़ोगे, 9 और 2 कितना होता है, 9 और 2 कितना होता है, 11। तो जैसे ही 11 आ रहा है, 1 यहाँ लिखो, और जो 1 आ रहा है उसको कैरी कर दो यहाँ पे। अब 1 ऐसे ही सीधे लिखो, अब इन तीनों को जोड़ दो, तो 1 और 2 कितना होता है, 3 और 1 कितना होगा, 4। तो ऐसे क्या होगा, एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार पीछे जाओ और फिर से देखो, तुमको फिर से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेना, जिसको नहीं आता हो, जिसको आता हो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो या प्रैक्टिस करो। 39 प्लस 41 प्लस 25, मैं 3 डिजिट दे रहा हूँ, 2 डिजिट पढ़ाया हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो क्वेश्चन एक और पढ़ो, 49 प्लस 26 प्लस 35। ठीक है, ये तुम्हारा एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया,
हो सकता है क्लियर हो गया हो। अब हम चलेंगे दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो दूसरा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। जोड़ तो सीख लिए, अब क्या सीखोगे? घटाना। क्या सीखोगे? घटाना। तो हम करेंगे क्या? बी पार्ट, जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। हिंदी में सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं क्या? घटाना। हिंदी में सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? घटाना। और एडिशन को जोड़। घटाना मतलब देखो कितना सही है, हिंदी कितना अच्छा शब्द है। घटाना मतलब कम करना, घटाना मतलब कम करना, और एडिशन मतलब जोड़, जोड़ मतलब जोड़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे? a माइनस बी करोगे। वहाँ क्या था? a प्लस, प्लस था उसका सिंबल। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? ये सिंबल होगा, ये बस माइनस। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। तो a की वैल्यू मान लो दी हुई है 10, अब b की वैल्यू दी हुई है 2, तो आंसर कितना आएगा? जो पढ़े हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, 8 आ रहा है। कैसे आ रहा है? पहले कैरी वाला बता दो या ना बताओ? पहले ये देख लो, 9 माइनस 2 कितना होता है? 9 से 2 माइनस किए तो कितना होगा? 7। सिंपल। कैसे हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से क्या कर रहे हैं? 2 माइनस कर रहे हैं, 1 2, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो क्या आ गया? 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके आगे बढ़ेंगे। देखो अब ये 10 माइनस 2 जो है वो कैरी का क्वेश्चन है। किसका है? कैरी का। हम कैसे ले रहे हैं? 10 माइनस 2 ऐसे लिख लो। कैसे चलना है? राइट टू लेफ्ट। तो देखो यहाँ 0 है, 0 से 2 को माइनस कर पाओगे? नहीं। तो ये क्या करेगा? 0 0 कहेगा अरे 1 मुझे तुम दे दो, मुझे कैरी दे दो। कितने का? 10 का। तो ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10। अब उसके बाद क्या होगा? अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ 2 था, 2 रहता तो हम 2 को ले लेते, नहीं, 1 ही कैरी लेते हैं। क्या लेते हैं? 10 कैरी लेते हैं, बस जितना रहता है उसमें 10 कैरी ले लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो 10 माइनस 2 कितना होगा? 8। अब तुम बताओ, कोई कुछ दे चुका है पहले से, उसके पास 1 रुपये था, वो 1 रुपये तुम्हें दे दिया, तो कुछ बचेगा नहीं ना, तो यहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझे? ऐसे ही धीरे धीरे और तुम 3 डिजिट नंबर में प्रैक्टिस कर सकते हो। ले लो 32 माइनस 14, तो 12 से 4 गया। अब देखो ये 10 उसको दिया और यहाँ 3 से क्या हो गया? 2 हो गया। तो 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 4 कितना होगा? 8। यहाँ बचा 2, यहाँ अब 3 नहीं बचा, 2 बचा, तो 2 से 1 गया, कितना होगा? 1। तो कितना आंसर आ गया? 18। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा होगा डिवीजन, जो कि हमारे इस यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक पे हम चलते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है? मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है ये। तो बेसिक करते हैं, 2 इंटू 3, अब तक तो टेबल आ ही गया होगा, 6 होता है। अगर यही हम 2 डिजिट में लिख दें, 12 इंटू 13 क्या होगा? तो देखो 3 2 जा 6। पहले क्या करो? यहाँ से चलो, राइट से फिर लेफ्ट चलना। पहले राइट वाले को उठा लो, पहले इसको लिख लो। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो और 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब सुनो, राइट वाला जो पहला था इसको छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो, और इसके आगे वाले पे, ये दूसरे पे है ना, तो दूसरे से लिखना। ठीक है, तो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन में एडिशन करना। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो मान के चलो 0 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। तो देखो ये 1 2 और ये 0, तो 6 और 0 कितना होता है? 6 होता है। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। ये क्या हो गया? 156। क्या हो गया? 156। ऐसे ही अगर 3 होगा, मान लो यहाँ पे 1 डिजिट और आ गया, ऊपर भी 3 डिजिट है, तो अब तीसरा वाला जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या किए? 1 छोड़े थे, यहाँ 2 छोड़ोगे, फिर 3 छोड़ोगे, 4 छोड़ोगे, ऐसे ही क्या करोगे? करते जाओगे। ठीक है, अब चौथा कॉन्सेप्ट है डिवीज़न। क्या है? डिवीज़न। तो डिवीज़न में कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें क्या करने हैं? याद करने।
फोर्थ है तुम्हारा डिवीजन। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, x, y, z, और एक बार यहाँ पे मान लो मैं कुछ लिखा, a लिख दिया, माइनस कर और यहाँ पे कुछ आ गया b। तो देखो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। लिख लो कॉपी में अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो देखो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे, एग्जाम्पल से। मान लो यहाँ लिखा मैं 2, यहाँ पे लिखा 11, और इसको क्या करता हूँ, डिवाइड। तो 2 5 जा, ये तो बताया नहीं उन्होंने डिवीज़न। तो देखो डिवीज़न कैसे करते हैं, पहले क्या करो, इसको डिवाइड करो, सबसे छोटा ले लो। 2 से कितनी टाइम में जाएगा, ये आ जाए, 11 आ पाएगा नहीं, तो उससे एक कम आओ। तो 2 6 जा 12, क्या हो जा रहा है, 11 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक कम आएंगे। तो 2 5 जा क्या होता है, 10। क्या होता है, 10। अब क्या एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, एडिशन। तो डिवीज़न में क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में जोड़ते थे, तो डिवीज़न में घटाओगे। तो देखो 1 से 0 गया 1, और 1 से 1 गया 0। ठीक है, तो देखो अब कॉन्सेप्ट समझो। ये क्या लिखा था, डिवाइज़र। क्या लिखा था, डिवाइज़र। तो जो 2 है, क्या 2, वो क्या हो गया, डिवाइज़र। और जो 11 है वो क्या हो गया, डिविडेंड। वो क्या हो गया, डिविडेंड। और 5 क्या हो गया, 5 क्या हो गया, कोसेंट। और जो बच गया, जिसको शेषक बोलते हैं, वो क्या हो गया, रिमाइंडर। वो क्या हो गया, रिमाइंडर। तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला आता है, जो तुम्हारे जेएनबी में भी सीधे सीधे आ सकता है। क्या होता है, डिविडेंड मतलब ये बीच वाला। क्या, डिविडेंड मतलब बीच वाला। कौन वाला, बीच वाला। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस, ये ब्रैकेट में रहेगा, प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या, रिमाइंडर। अब देख लो तुम, इसी एग्जांपल में देख लो क्या लिखा है, ये क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, 11। डिवाइजर कितना है, 2। और कोसेंट कितना है, 5। तो डिवाइजर कितना है, 2। कोसेंट कितना है, 5। ब्रैकेट लगाना मत भूलना। क्या, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। फिर क्या है, प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। तो जोड़ो। पहले बॉडमास पढ़ लिए, बदमाश नहीं पढ़े अभी तक, चलो ठीक है। बॉडमास नहीं पढ़े, थोड़ा बॉडमास का कॉन्सेप्ट आगे है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, पूरा एक उसका सेक्शन है। तो 2 5 से क्या होता है, 10। पहले बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको, ब्रैकेट को। तो 2 × 5 क्या होगा, 10। और उसके आगे क्या है, +1 11। अब सोचो क्यों ब्रैकेट लगाना जरूरी हो गया। मान लो अगर मैं ऐसे लिखता 2 × 5 + 1, तुम क्या करते, 5 + 1 कर देते। एडिशन सबको जल्दी जल्दी आता, जल्दी जल्दी कर दोगे। 5 1 क्या होगा, 6। 6 × 2 क्या होगा, 12 आ जाएगा। भाई ये तो गलत आ गया, सर तो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। लेकिन नहीं, सर तो बताए ना ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा जाएंगे किसके पास, फ्रैक्शन के पास। देखो फ्रैक्शन बहुत ही आसान है यार। आगे फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसमें तुम और अच्छे से पढ़ रहे होगे, मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। मान लो क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/4। अब देखो 4 जो है ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 3/4 नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे देखो यार, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्किल था। ठीक है, उसके मैं 4 डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 4। अब क्या किया, मैं 2 को शेड कर दिया, 1 और 2 वाले को। तो उसको कैसे लिख सकते हो, टोटल कितना था, टोटल 4, और कितना हम शेड किए, 2। तो 2/4 ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन को लिखने का तरीका हो गया। क्या हो गया, एक फ्रैक्शन को लिखने का तरीका हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के टाइप्स।
तो फ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं। एक जो होता है, देखो वैसे तो और भी टाइप हैं पर जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ते हैं। एक है लाइक फ्रैक्शन और एक है अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमारे सिलेबस में लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पहले जान लो इसको पढ़ने से पहले, या कॉन्सेप्ट बता दो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जिसका डिनोमिनेटर a/b, b जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। अब इक्वल कैसे होंगे? जब दो फ्रैक्शन होगा। एक फ्रैक्शन तो थोड़ी ना इक्वल निकाल पाओगे, जब दो फ्रैक्शन दिए होंगे। इक्वल होते हैं, हिंदी में लिख दूँ? हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, वैसे तो राइटिंग ही नहीं अच्छा है, पर समझ लेना, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोला, a/b। अब a/b यहाँ समझो, a/b। तो a जो होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। नहीं समझ में आ रहा है न्यूमरेटर तो समझ लो, ऊपर वाले को हमेशा न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग में गलती होगा तो माफ़ करना, वैसे तो सही ही लिखता हूँ, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैं लिखा 1/2, समझ में नहीं आ रहा ना क्या इक्वल बता रहे हैं, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है। ये है, देखो मान लो मैं यहाँ लिखा 1/2, यहाँ लिखा 3/2। तो देखो ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 1/2, 3/2, p/q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन तुम्हारे में दिया नहीं है पर मैं बता देता हूँ। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लिख लो, अगर लिखना का मन है तो ऐसे लिख ही लो, अब पढ़ रहे हो तो। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें a/b दो दिया हो, ठीक है। a/b एक फ्रैक्शन का दिया हो, a/b दूसरे फ्रैक्शन का दिया हो। अब उसमें क्या हो, ये जो हो b, यहाँ का भी b, मान लो p/q है, ये दूसरे फ्रैक्शन के नाते लिखा हो, ठीक है। तो a/b और p/q ये दोनों क्या हो? इक्वल ना हो। ये दोनों इक्वल ना हो। इसमें क्या थे? इसमें क्या थे? इक्वल थे। इसमें क्या है? इक्वल नहीं है। जो इक्वल होते हैं वो लाइक होते हैं। इक्वल, इक्वल, लाइक, नॉट इक्वल, अनलाइक, समझे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी लाइक फ्रैक्शन के कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, एडिशन से चलते हैं। एडिशन तो समझ गए ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो भी है। देखो मान लो 3/4 प्लस 1/4, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। कैसे मालूम चला? दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, नीचे वाले को क्या करना, बस ऐसे लिख देना। क्या है? 4 है ना, 4 लिख दी, और 3 और 1 को जोड़ दो, बस सिंपल। जैसे 3 + 1 मान लो, बस है, और नीचे अपॉन 4 कर दो। तो क्या आएगा? 4/4। डिवाइड करना आता हो तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 1। सुनो, ये एक तरीका है, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका क्या है? 4 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। अब एलसीएम समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बता रहे हैं सर, एलसीएम पढ़ लो, आगे एक पूरा उसका टॉपिक है। लेकिन देखो इसमें सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है। ये 4 सेम है, 4 को ऐसे लिख दो, और ऊपर क्या करो? 3 + 1 कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसी का माइनस करेंगे। तो देखो 3/4 - 1/4, क्या करना है? 4 को ऐसे ही लिख देना है। अब ऊपर वाले से बस मतलब है, हमें नीचे से कुछ मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे? 3 - 1 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 2/4। अब डिवाइड तो सीखे नहीं हो गए, जब तुम आगे फ्रैक्शन पढ़ोगे उसमें तुमको डिवीजन मिलेगा, क्योंकि उसमें अनलाइक के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ये था तुम्हारा क्या? एडिशन, पहला टॉपिक। दूसरा था सब्ट्रैक्शन, और तीसरा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मैं मन लिख दे रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, काम चोरी नहीं, बिल्कुल नहीं। और चौथा क्या होगा? डिवीज़न। तो इसी वाले एग्जाम्पल से सब चलते हैं, ठीक है। 3/4 × 1/4, तो क्या करो? ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 1 क्या होगा? 3 होगा। ये मत सोचना कि अब 4 को भी ऐसे ही छोड़ दें, नहीं, प्लस माइनस नहीं है, इसमें नीचे वाले को भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 × 4 क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा? 4 × 4 16 होगा। अब करेंगे क्या इसका? डिवीजन। 3/4 ÷ 1/4 कितना होगा? 3/4। अब डिवाइड है तो पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई में चेंज करोगे,
और इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। इसका मतलब जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा मतलब क्या होगा, मान लो मैं लिखा हूँ 2 तो क्या हो जाएगा 1/2। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अरे रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। ऐसे ही 3 का 1/2 तो 1/4 का क्या होगा 4/1। 4/1 ये लिख दो। अब देखो मल्टीप्लाई है, इसको कर दो 3 4 जा 12 अपॉन 4 4 12 क्या कट जाएगा 4 से, हाँ कट जाएगा 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, लाइफ फ्रैक्शन का सारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, मिक्स्ड आ सकता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक साथ आ सकता है। ठीक है।